हूँ। जी सर। देखिए, सूचना के अधिकार में अगर हम मेडिकल साइड को जोड़ें, तो ये सूचना के अधिकार में हमको अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी चीज का सैंपल ले लें। जी, जी। यदि हमको पता चलता है कि राज्य सरकार के किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में हमको कोई दवाओं का लॉट आया हुआ है, तो हम उस लॉट को के एक सैंपल को सूचना के अधिकार पर ले सकते हैं। जी, जैसे बिल्कुल। हम सैंपल ले लेते हैं, वो लोग उस सैंपल को सील पैक करके देते हैं और उस सैंपल का अगर हम बाहर जांच कराएं और उस सैंपल में जो चीज ड्रग्स का कंपोजिशन लिखा हुआ है, अगर वो कंपोजिशन नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदार है। मैं मानता हूं कुछ हद तक हॉस्पिटल और डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लेकिन वो संस्था तो जरूर जिम्मेदार होगी जो इस तरह का ड्रग्स सप्लाई करती है। मेरा ये कहना है ना कि सूचना के अधिकार के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, ये मेडिकल क्षेत्र में भी काम करें। हम लोग करप्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारे, मैं एक छोटी सी घटना, आदरणीय राहुल सिंह साहब बताएं, अनुमति दें तो बताऊं, छत्तीसगढ़ की एक बात। हाँ, हमारे यहाँ एक मंत्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। हमारे यहाँ एक मंत्री जी हैं, उनके कार्यकाल में ये जो आप समझते हैं उसको पीपेट होता है, एक जो ब्लड से कुछ सैंपल निकालने के काम आता है। खुले बाजार में उसकी कीमत, मैं एक पीस लेने जाता हूं तो 845 रुपए का है। एक पीस मैं जब खुले बाजार में लेता हूं, गवर्नमेंट को वो सप्लाई हुआ है 9,930 रुपए में। मैं इस संबंध में 26 सूचना के अधिकार में आवेदन लगा चुका हूं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में। कुछ जानकारियां कलेक्ट हुई हैं। इतना बड़ा करप्शन ये कैसे हो सकता है? वही चीज, वही मात्रा, वही कंपनी का नाम, वही सब कुछ, जब इतने कम में कीमत में है, तो 10 गुना 100 गुना रेट पर मुझे कैसे मिल सकता है? मैं कैसे मान लूं कि मेडिकल क्षेत्र में करप्शन नहीं हो रहा है? और हम आरटीआई मिश्रा जी, करप्शन में एक ठो को भिलाई वाला मामला भी जोड़ दीजिए, कमला मेडिकल वाला, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो ड्रग्स और वैक्सीन है वो प्राइवेट मेडिकल्स में बिक रही थी उस बैच की, और वो बैच सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सप्लाई हुआ था, नॉट फॉर सेल में। ये हम आरटीआई एक्टिविस्टों को, इस देश प्रेमियों को इसकी जरूरत है कि वो भीड़ के मेडिकल क्षेत्र में भी सुधार के काम करें। चूंकि कार्यक्रम में समय कम है, नहीं तो जेनरिक दवाओं के बारे में मैं भी बहुत सारी चीजें इकट्ठा किया हूं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लेटर है स्पष्ट रूप से, जिसमें कहा गया है कि जेनरिक दवा ही लिखना है, जबकि कभी भी डॉक्टर जेनरिक दवा लिखते ही नहीं है। राज मिश्रा जी, मुझे लगता है कि इसमें बेसिकली मैंने हमेशा कहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच सजेस्ट करना चाहिए, ताकि जितने लोग जुड़ते हैं वो उसका फायदा उठाए। जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ने अभी इसमें हम लोगों को बहुत अच्छी इसमें सजेशन दिया लोगों को कि आप किस तरह से क्या आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अगर आप सर मैं एक मिनट मैं भी लेना चाहूंगा। सर मैंने इसी